बदसूरत बतख भाग 5। वसंत आ गया। हरी टिप्स ने पेड़ों को ढक लिया। छोटे उज्जवल फूल जमीन से बाहर निकल आए। ये वक्त है कि आप फिर से तालाब में तैरने के लिए वापस जाएं, जैसा कि आपको जन्म देना था, किसान ने कहा। उन्होंने बतख को वापस जिस झील में उन्होंने उसे पाया था वहाँ ले गए और उसे सतर्कता से पानी पर रखा। मैं मजबूत महसूस करता हूँ, बोले युवा पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए। मुझे लगता है कि मैंने कभी अपने आप को इतना मजबूत महसूस नहीं किया जैसा कि मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। उसने अपने पीछे हल्की स्प्लैशिंग आवाजें सुनी और पलटे। वही सुंदर पक्षियों की एक झुंड जिसे वह कभी आकाश में उड़ते हुए देख चुके थे, उसके पास पानी पर उतर आई। मैं जाऊंगा, मैं आपके लिए मुसीबत नहीं खड़ा करूंगा। आंसू उसके गाल पर लगा। And this reach for a key। जब उन्होंने झील को देखा तो उन्हें पानी में एक प्रतिबिंब दिखाई दिया जो उन सुंदर पक्षियों में से एक की तरह दिखता था। ये पक्षी उसके इतने करीब क्यों था? ये क्या है? उसने कहा। उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और झील में सुंदर पक्षी की प्रतिबिंब ने भी अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? एक सुंदर पक्षी ने पुकारा। वह अब एक बदसूरत ग्रे पक्षी नहीं था जो चलते समय लड़खड़ाता था। वह बन गया था अश्विन, एक संतुलित क्षण। सभी हंस अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ने लगे। एक कॉल वापस, सीसा ले। इसीलिए उसने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और पूरी झुंड के सामने अपनी जगह ले ली। सभी उसके नए दोस्त उसके पीछे अपने पंख फड़फड़ाते थे। बोलो, उसने कहा, आसमान में घूमते और डिप करते हुए जैसे वह तेज गति से चला। अब कौन बदसूरत बतख है? निश्चित रूप से मैं नहीं। अंत।